ये इसने फेंकी है, उठाओ, गीली और गंदी है वो। गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की, राइट? तो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये प्रोसेस तो हो ही गई थी, है ना? हाँ, ये शायद टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, इम्पोर्टेंस वगैरह सब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वेट एक मिनट, सिलेबस देख लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक्स थे वो हम ऑपोजिट से, पीछे नीचे से लेकर चल रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने सबसे पहले उठाया था, जो कि था हमारा स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो और भी टॉपिक्स थे वो लाइक कुछ ऐसे थे, सर्विलांस था एक, और भी थे। एक हमारा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पर है, ठीक है। ओपन हो रहा है। अच्छा, लीडरशिप सबने पढ़ रखा होगा, कोई आइडिया है लीडरशिप क्या होती है? मैम लीड करना, to lead a certain group or community, to lead a certain group or community, फिर से बोलो क्या? to lead a certain group or community. ओके, ये लीडरशिप होती है। तो बहुत बेसिक सी है, मतलब अपने लेवल की डेफिनेशन बताओ कि लीडरशिप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लीडरशिप फर्म नहीं, लीडरशिप, सिर्फ सिंपली लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। मैम लीडर्स आर created, not born. Ma'am, a perfect leader is a leader who consider all things like throughout the business activity and come up with good solutions that business needs to build success. ये डेफिनेशन है, जो कि हम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप की स्टाइल्स भी पढ़ रखी होंगी तुम लोगों ने, कोई आइडिया है क्या होती है लीडरशिप की स्टाइल्स? 3 स्टाइल होती है, नाम सुन रखा होगा, हम रिवाइज करा रहे हैं। एक तो पढ़ी होगी ऑटोक्रेटिक, सुना है नाम कभी? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप और लेसाज फेयर, नाम सुन रखा है क्या? तुम लोगों ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे हमें लीडरशिप स्टाइल से मतलब भी नहीं था, सिर्फ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ठीक है। यहाँ जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम अपने चारों ओर की सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, जो वहाँ पे उसका जैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज मींस उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उनका कैसा बिहेवियर है या क्या वर्किंग बिहेवियर है, कैसा वर्किंग पैटर्न है, ये सब कुछ इन्हीं सबसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में हम क्या देखते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और स्ट्रेटजीज जो हमने इम्प्लीमेंट या क्या कह सकते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है। और उन स्ट्रेटजीज जो कि इम्प्लीमेंटेड है, उनका लीडर, उन स्ट्रेटजीज का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसा लीडरशिप बिहेवियर है। लीडरशिप बिहेवियर इन द सेंस की, एक सेकेंड, हाँ, कैसा लीडरशिप बिहेवियर है मीन्स जो भी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से या जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए या जिनकी प्रोग्रेस के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उसका लीडरशिप बिहेवियर पर, ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिया भी, जो कि जैसा टॉपिक देख रहे हो तुम लोग, organization culture is created by the strategic leadership provided by an organization's founder or top management। obvious सी बात है, जो भी मेन कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वर्किंग पैटर्न, वर्किंग बिहेवियर, जो कुछ भी है वो सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। और ये भी होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर होता है या प्रोफाउंडर होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन कल्चर डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि जिस टाइप के वो वैल्यूज या मैनेजमेंट स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहता है या जैसा वो करता है, वैसा ही आउटपुट उसे इन फ्यूचर मिलता है कि किसके टर्म्स में, जो भी उसके यहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी और जो जैसा भी काम हो रहा होता है, वैसा ही आउटपुट वो लेता है या रिसीव करता है, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट इज ट्रांसमिटेड टू द कंपनीज मैनेजर्स, and as the company grows, it typically attracts new managers and employees who shares the same values. Thus, a company culture becomes more and more distinct as its members become more similar, ठीक है। जो लीडरशिप स्टाइल, जो भी जैसी भी लीडरशिप स्टाइल हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक और लेसाज-फेयर, तीनों डिफरेंट होती है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर अपने को सुप्रीम पावर समझ के डील करता है, लीडर कहें या हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को कहें, सेम थिंग, ठीक है। वो लीडरशिप स्टाइल्स की, अगर पर्टिकुलरली लीडरशिप स्टाइल्स की बात करें, तब हम वहां लीडर कहेंगे, एड्रेस करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे वो पर्सन लीडर कहलाएगा जो सारा पॉलिसी, जो बेसिकली पॉलिसी मेकर होता है और जिसकी एडवाइस या पॉलिसीज से ही ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक हमारी वो लीडरशिप स्टाइल होती है। ऑटोक्रेटिक वो होता है जहाँ पे जो भी हमारा मैनेजर होता है, वो अपने को एज अ टीम लीडर या एज अ किंग की तरह ट्रीट करता है। वो चाहता है या वो जैसा सोचता है वैसा ही वो इम्प्लीमेंट कराता है फ्रॉम देयर मैनेजर्स और फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ या क्लास फोर्स वर्कर से, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक वो होती है जहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने व्यूज तो देता ही है, साथ ही साथ जो और वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं या उससे भी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे भी उनको भी एडवाइस करता है कि वो भी अपने व्यूज से और वो उनके भी सजेशंस को इम्प्लीमेंट करता है अपने बिजनेस में। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल बेसिकली इस मैटर पे, इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें अकेला रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही नहीं होता है, उसमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी एक इम्पोर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट लीडरशिप स्टाइल की बात करें, फ्री लेसाज-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल होता है। वहां क्या होता है, चाहे वो लीडर हो या ऑपरेटिव लेवल स्टाफ हो, सब एक तरीके से एक बराबर तौर पे काम करते हैं। कोई छोटा या कोई हाई लो के फॉर्म में नहीं होता है कि नहीं वो सीनियर है या वो जूनियर है, उसको साथ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस तरीके से नहीं, ठीक है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर एक लेवल का वर्कर अगर मिलजुल के या एक साथ कोऑर्डिनेट फॉर्म में काम करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट पर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, द लीडरशिप स्टाइल एस्टैब्लिश्ड बाय द फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट इज ट्रांसमिटेड टू द कंपनीज मैनेजर्स एंड एज द कंपनीज ग्रो इट टिपिकली अट्रैक्ट्स न्यू मैनेजर एंड एम्प्लॉयज हु शेयर द सेम वैल्यू। हर वो लीडरशिप स्टाइल जो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है, किसको, मैनेजरियल लेवल के पर्सन को, ठीक है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है, जो नए मैनेजर्स या जो न्यू रिक्रूटमेंट या न्यू ज्वाइनिंग होती है, उनको भी
और एम्प्लॉयज को भी, जो कि सेम वैल्यूज ही शेयर करते हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर या कल्चर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में चलता चला आ रहा होता है। ठीक है। Strategic leadership affects organizational culture as well through the way managers design organizational structure, that is the way they delegate authority and divide up task relationship. ये क्या कहता है, जो भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी इफेक्ट करती है, उसी ही तरीके से इफेक्ट करती है जैसे कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहते हैं। डिजाइनिंग कैसे, वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं और जो भी टास्क जिससे रिलेटेड, जिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टास्क होता है उसको वही टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइनिंग होगी तो किसी भी जो भी कल्चर क्रिएट किया गया या वैल्यूज या नॉर्म्स बनाए गए हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई अफेक्ट, मतलब हार्मफुल अफेक्ट नहीं आएगा, और जो जैसे काम हो रहा है वो एज इट इज उसी फ्लो में काम होता रहेगा। ठीक है। कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करेगा, जैसी पॉलिसीज बन गई है उसी पॉलिसी के बेसिस पर ही काम होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, क्या है, द इंटर रिलेशनशिप दैट रीइंफोर्स ईच अदर आर प्रोबेबली बेस्ट इलस्ट्रेटेड विद द, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है, हम एग्जाम्पल पे से बात करते हैं, बट ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम एग्जाम्पल से बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं उस वे में जब हम टॉपिक्स को ही सिमिलरली इंटरलिंक करके चले। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की। ठीक है। और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के साथ साथ उसको रिलेट कर रहे हैं कल्चर से। तो जो भी हमारी लीडरशिप स्टाइल या स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है वो हमारे कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। किस तरीके से बनाएगी, जब भी जिस भी टाइप की हमारी लीडरशिप किसी भी फॉर्म में यूज होती है वो उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हमारे काम करने का तरीका हो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी काम हो रहा हो, बट हमारा इन द सेंस की ऑर्गेनाइजेशन का होल सोल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को आप मैक्सिमाइज करो, बट वर्कर्स के या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके जो भी क्या बोल सकते हैं, उनकी चीजों को भी जिस तरीके से काम हो रहा है उन पर उनके भी काम करने के तरीके को भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी काम करने का तरीका हो वो इस टाइप का ना हो कि जिससे कि ये नहीं, ऐसे नहीं रिलेट हो पा रहा है, कैसे रिलेट करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो भी लीडरशिप जैसी भी चल रही है, मेन जो फोकस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होना चाहिए। ठीक है। अगर हम इस तरीके से काम करें कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम कौन, मीन्स एम्प्लॉइज, चाहे वो मैनेजरियल लेवल के पर्सन हो या लोअर लेवल के पर्सन हो। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पा रहे हैं, उस केस में हमें ये होगा कि जो भी जैसा भी जो भी लीडरशिप स्टाइल रन कर रही है करंट टाइम में, किसी भी अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस केस में जो भी लीडरशिप स्टाइल रन कर रही होती है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी पैटर्न या जो भी जैसा भी काम हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है, वो ऐसे होना चाहिए कि क्या बोल सकते हैं, तुम लोग कुछ सजेस्ट करो इस चीज को किस तरीके से हम रिलेट करें कि लीडरशिप को अपने ही मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के ही कल्चर से। बोलो, टॉपिक तो समझ में आ ही रहा होगा कि लीडरशिप क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बोलो बच्चों, लोग बोलते नहीं हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो फिर से बता रहे हैं, जो भी हमारी लीडरशिप हो और वो जिस भी टाइप की हो, मेन काम क्या होना चाहिए,
कि लीडरशिप का मेन फोकस यही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को में इस तरीके के कल्चर को जनरेट किया जाए या क्रिएट किया जाए जिससे कि जो भी क्रिएटिविटी या एफिशिएंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो तो इंक्रीज करे ही साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करे, ठीक है। और ये अगर इंक्रीज कर रही है तो ये किसी चीज के होने से ही आफ्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगा जब हमारा जो भी हमारा सपोर्टिंग हैंड कौन होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हमारे वर्किंग स्टाफ को अगर काम करने का माहौल अच्छा मिलेगा तो वो इजी वे में या फ्री स्टाइल में काम कर पाएगा। जितना ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी जनरेट करेगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। तो मेन और ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो किस टाइप का है, उससे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, फायदा हो रहा है कंपनी को या नहीं हो रहा है। लिखा भी हुआ है the past leadership bears the stigma of failure, new leadership is an essential element of most successful turnaround means हमारा जो भी टर्नओवर होता है उससे रिलेटेड होता है, जो पास्ट टाइम पे या प्रीवियस टाइम पीरियड में हो चुका है वही सभी हमारे फैक्टर्स होते हैं किसके, फेल्योर के। हम उन्हीं से ही सीख सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसीलिए जो हमारी न्यू लीडरशिप होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फॉर सक्सेसफुल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो भी देखो जो भी लीडर होगा वो तुम्हारे बिजनेस के बाहर का ही पर्सन होगा जो आया होगा तुम्हारे बिजनेस में अब, ठीक है। तो वो अपनी जो लीडरशिप स्टाइल्स होगा वो भी दिखाएगा थ्रू हिज ओन वर्किंग पैटर्न, ठीक है। तो जितने जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको कॉपरेट करना चाहिए किसके साथ, जो भी लोअर लेवल के वर्कर्स हैं या स्टाफ है या उन्हीं के साथ के भी और भी जो स्टाफ है। क्यों, अगर ऐसा रहेगा तब शायद मिलके काम होने से क्या होगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर जनरेट हो पाएगा। और किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम या क्राइसिस जनरेट होगी, मान लो कोई प्रॉब्लम अगर आ भी रही है तो जो भी हमारा लीडर होगा, लीडर मीन्स जो भी हमारा ओनर होगा, जो पॉलिसी मेकर कह लो, ठीक है, जो भी होगा वो शुड बी एबल टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन, ठीक है। और जिससे और मैक्सिमम टाइम्स टफ टाइम्स पे वो डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने में एबल हो पाएगा। और साथ ही साथ जो लोअर लेवल मैनेजर है या जो लोअर लेवल स्टाफ है उनको भी मोटिवेट कर पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी भी प्रॉपर वे में हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, कल्चर और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। इसी के साथ हमारे और भी छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक हैं, लाइक स्ट्रेटेजिक सर्विलांस है, फंक्शनल स्ट्रेटजीज है और उनका लिंकअप है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज से, ठीक है। ये हमारे अब कुछ बहुत ही थोड़े से ही टॉपिक्स बचे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक सर्विलांस। ये हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है। कल हमने सर्विलांस वर्ड बोला था, एक बार यूज हुआ था ना, तो किसी को आइडिया है कि क्या होता है सर्विलांस? बोलो बच्चों। ये वर्ड एज सच कुछ टफ नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, गिनी चुनी 6-7 लाइनों का ये टॉपिक है। जल्दी से बताओ, हम ये टॉपिक भी खत्म करें आज ही के आज। बोलो, थोड़ा बोलना सीखो, ठीक है। क्लास इंटरेक्टिव हो वो ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर्स ही बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स एकदम म्यूट में बैठे हैं। सर्विलांस मीन्स ये होता है जब कोई किसी भी काम को कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग पर रखा जाता है कि सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके काम करने के तरीके को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है या वॉच किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली सर्विलांस का मतलब पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। पॉजिटिव वे में इस तरीके से हम ले सकते हैं, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस मीन जो हमारी स्ट्रेटजीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रही हैं या जिनको इम्पोज कराया गया है वो स्ट्रेटजीज प्रॉपरली
रन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इन केस अगर रन नहीं कर रही हैं प्रॉपर, तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स के चलते क्यों वो स्ट्रेटजीज फाइनल प्रॉफिटेबल या एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज का सर्विलांस करना मीन्स कोई एक पर्सन को असाइन कर दिया जाता है कि जो भी स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन के उनके अंदर इम्प्लीमेंट की गई है, जो भी इम्प्लीमेंट की गई हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या इफेक्टिविटी पर कोई खास इम्पैक्ट तो नहीं आया है। इन केस अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट हो भी रहा है तो उसको एक बार रीड करके ऑब्जर्व करके उसको वापस से रिमूव करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस इज कंपेयर्ड टू प्रीमाइस कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. Strategic surveillance is designed to be a relatively unfocused, open and broad search activity. Strategic surveillance को basically किस लिए किया गया है, जो भी हमारा premise control है या जो भी हमारा implementation control है उससे ही relate किया गया है या उससे ही compare किया गया है। इसकी डिजाइनिंग इसलिए की गई है और एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी के फॉर्म में की गई है। Basically, strategic surveillance is designed to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten the course of the firm's strategy. Means strategic surveillance को design broad range के सारे events जो कि बहुत ही broad level पर हो रहे हैं, चाहे वो inside the company हो और outside the company हो, जो कि firm के course of strategy को क्या करते हैं, threaten करते हैं, means उसको weak करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो एक बेसिक आइडिया था स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के पीछे वो क्या था, इज दैट सम फॉर्म ऑफ जनरल मॉनिटरिंग ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेस should be encouraged with the specific intent being the opportunity to uncover important yet anticipated information. ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के लिए एक मेन आइडिया था कि जिस मेन पर्पस से या जिस मेन आइडिया के चलते स्ट्रेटेजिक सर्विलांस को यूज किया गया या जनरेट किया गया, प्लान में लाया गया, वो ये था कि जो भी बहुत सारी हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, ठीक है, दैट वी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, उसको क्या किया जाए स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के थ्रू और एनकरेज किया जाए। कैसे एनकरेज किया जा सकता है, इन्हीं आप अपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन आपको जनरेट हुई, आपने उसका यूज किया, इसमें वापस जो आपके पास चीजें थी उनको प्रॉपर वे में या उनके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए आपने उन्हीं सोर्सेज पर उन्हीं चीजों पर वो अपने सोर्सेज इंफॉर्मेशन सोर्सेज अप्लाई किए। इस उम्मीद से विद दिस एक्सपेक्टेशन दैट स्पेसिफिक इंटेंट बीइंग द अपॉर्चुनिटी टू अनकवर, मींस जो भी एंटिसिपेशन के बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, मींस यूज करना या यूटिलाइज करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस अपीयर्स टू बी सिमिलर इन सम वे टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ये भी कहा गया जो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर या बेसिकली सिमिलर भी कह सकते हैं और सिमिलर मींस सेम ही हो गया। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस होता है उसको ऑलमोस्ट सेम कहा गया, किसकी तरह या सेम मीनिंग कहा गई किसकी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। इसलिए कहा गया क्यों, स्कैनिंग में बेसिकली हम क्या करते थे, अपनी स्ट्रेंथ को, बेसिकली हम जो हमारी शॉर्ट थी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, उनको ही आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करते थे और उसके बाद उनको ही आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी हमारी स्ट्रेंथ थी उसको हम अपनी अपॉर्चुनिटी से रिलेट करते थे। पहले हम उसको क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था कि क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एंड आफ्टर दैट लिंक दैट अपॉर्चुनिटीज टू आवर ओन स्ट्रेंथ्स। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वीकनेस है, ठीक है, जो भी हमारी वीकनेस है उन सबको हम उसको हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करने के बाद, और ये हम देखते थे कि कौन कौन सी थ्रेट्स भी हैं जो
जो बेसिक जिनका एम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है उसको कम करना, उसकी वीकनेस को और बढ़ाना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन रन ना कर पाए। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा ऑर्गेनाइजेशनल सर्विलांस में कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम क्या करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज से रिलेट करें, और जो भी हमारी वीकनेस है उसको हम और कैसे रिलेट कर सकते हैं ये भी देखो। जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट ग्रोथ रेट या मार्केट शेयर दोनों ही बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, बोलो। अरे इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ये बहुत इजी है। क्या होता है, हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। वीकनेस पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वीकनेस पे काम करने के लिए हमें पहले ये तो जानना होगा कि हमारी मेन कमियां क्या है। जब हम उसको जान गए तब उसके बाद हम ध्यान देंगे कि हमारी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही है। इन केस अगर पॉजिटिव असर है तब तो नो प्रॉब्लम, बट इन केस अगर नेगेटिव असर है तो उस केस में, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उस केस में हम अपनी वीकनेस और थ्रेट्स को यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रेटेजिक सर्विलांस क्लियर है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो भी हमारी हैं उनको लिंक करना बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से, ठीक है। टॉपिक का पूरा है फंक्शनल स्ट्रेटजीज एंड देयर लिंक विद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल स्ट्रेटजीज हमारी कौन कौन सी होती हैं, अरे बच्चों ये तो एकदम बेसिक सा है। हमारी बिजनेस लेवल एक्टिविटीज और फंक्शनल लेवल, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के एक्टिविटीज होती है। टॉप लेवल एक्टिविटी, नेक्स्ट होती है बिजनेस लेवल एक्टिविटी, लास्ट होती है फंक्शनल लेवल एक्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी बिजनेस लेवल एक्टिविटी पर। बिजनेस लेवल एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती हैं जो देखो हमारी बेसिकली तीन टाइप की एक्टिविटी होती है, ठीक है। फंक्शनल, बिजनेस और सॉरी कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। फंक्शनल लेवल एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जिस पर हाँ फंक्शनल, जिस पर हमारा ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ काम करता है, ठीक है, जिन स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन से। नेक्स्ट क्या होता है हमारी बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हमारी वो स्ट्रेटजी होती है अब कॉर्पोरेट लेवल या टॉप लेवल तो वो हो गई जो पॉलिसी मेकर्स के थ्रू बनाई जाती है फॉर देयर ओन ओनली, ठीक है। अच्छा ये हो गई टॉप लेवल हो गई। बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल हमारी वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिस स्ट्रेटजीज को के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही जो हमारा फंक्शनल लेवल स्टाफ होता है वो काम उतनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ही काम करता है। क्लियर है। ओके, ये थी हमारी तीन। अब हमें हाँ जो मेन टॉपिक है वो तो ये इस तरीके से है कि हम किस तरीके से अपनी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को अपनी ही इसमें मीन्स हाँ फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो जो पॉलिसी मेकर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो पॉलिसीज को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हमारे बिजनेस लेवल जो हाँ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है उनके एंड से होता है, और इम्प्लीमेंट किस पे होता है, फंक्शनल लेवल पर होता है।
तो दैट मीन्स इन दोनों ये दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट नहीं किया जाएगा तो वो आगे फॉरवर्ड भी नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स फॉर समरी ऑफ क्या बोल सकते हैं, समरी ऑफ नहीं, क्या कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि वेदर इट विल बी फंक्शनल लेवल और कौन सी है दूसरी हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, both are interdependent on each other. Without if anyone will be absent, then next strategy then there will be no work done by next strategy. Like अगर हमने क्या किया, पॉलिसी हमें बता दी गई बाय आवर टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब हम बैठे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट शायद पूछे या कुछ ऐसा हो कि कैसे कह सकते हैं, कुछ तुम लोग भी आइडिया दो। हाँ ऐसे हो सकता है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा एक आइडिया है। क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो पॉलिसी मेकर्स के थ्रू पॉलिसी को बना दिया गया, वो जो पॉलिसी है वो कोई जरूरी नहीं है मैनेजरियल लेवल पर भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो उसका जैसा फंक्शनल लेवल पर होता है। मैनेजरियल लेवल पर जो पर्सन होता है उसका काम मेनली सुपरवाइजिंग या सुपरवाइजर का वो काम करता है, वो देखता है, ठीक है, अपने एंड से कि सब काम अप टू डेट फॉर्म में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट फंक्शनल लेवल पर जब बात आती है तो वहां सिर्फ पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन से नहीं होता है, वहां हमें पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन के साथ साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। क्यों ध्यान देना होता है, क्योंकि जिस तरीके का वो काम जनरेट करेंगे या जैसा वो काम करेंगे एज इट इज आउटपुट या प्रोडक्टिव बिहेवियर निकल कर सामने आएगा, ठीक है। और उसी का ही इम्पैक्ट, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कह लो, उसी का इम्पैक्ट हमारी बिजनेस फर्म या एंटरप्राइज पर आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज्यादा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक है, ठीक है। बिना एक दूसरे दोनों एक की एब्सेंस के दूसरे का काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, सपोज मान लो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी नहीं है तो क्या लोअर लेवल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी वर्क कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि पॉलिसी मेकर ने तो अपनी पॉलिसी बनाई है, वो सबके हिसाब से नहीं है, ठीक है, वो तो मैनेजरियल लेवल या ईच डिविजनल बिजनेस यूनिट के बेसिस पर बनी है, ठीक है। अब अगर हमें कोई और भी नई भी बिजनेस यूनिट अगर प्रोवाइड की जाएगी तो विदाउट टाइम टेबल या विदाउट शेड्यूल कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर पॉलिसी मेकर ने मैनेजरियल लेवल तक के पर्सन को अपनी स्ट्रेटजीज बता दी, अब लोअर लेवल पर्सन को हमने नहीं रखा है, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे जनरेट होगा, जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा आउटपुट भी जनरेट होने का, अगर हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा, और दोनों ही क्यों, इसमें कहीं ना कहीं लिंक्ड इसमें बिजनेस लेवल वो टॉप लेवल स्ट्रेटजी भी होती है, क्योंकि ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन होता है या पॉलिसी मेकर वही होते हैं, और उन्हीं की ही बनाई हुई पॉलिसीज में थोड़ा बहुत से माइन्यूट से चेंजेस करके उनको आगे वापस फॉरवर्ड किया जाता है। ये क्लियर है टॉपिक, बोलिए बच्चों। अरे बच्चों कुछ तो बोलो एटलीस्ट। ओके यस मैम। ओके, तो एक काम हमने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहे हैं, तुम लोग एक बार यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक अच्छे से रिव्यू करो, देखो कि कोई ऐसा यूनिट 4 को छोड़कर कोई ऐसा टॉपिक हो जो तुम लोगों का छूटा हुआ हो, ठीक है। जो भी फिर पेंडिंग में छूटे हुए टॉपिक हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं और यूनिट 4 के अभी भी 2-3 टॉपिक रेस्ट बचे हुए हैं, ये कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कराएंगे। तो एक बार अगर कोशिश करना, आज का तो दिन हो गया, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन की हमारी क्लास और है, ठीक है। फिर संडे तक कोशिश करना अच्छे से रिव्यू कर लो कि कोई भी टॉपिक छूट तो नहीं गया है। अगर ऐसा लगता है तो वो बताना, फिर वो टॉपिक भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, तो हो गया, तो आज की क्लास वाइंड अप करें। यस। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके Thank you, ma'am. ओके बच्चों।